हेलो गाइस, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने बेटा लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का कैसे निकालते हैं, तीन सेट्स का कैसे निकालते हैं, एंड साथ के साथ हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर्ड पेयर। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, रिलेशन। उसी के क्वांटिटेटिव में वीडियो बनाई गई है बेटा, तो ध्यान से समझिएगा रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। सबसे पहले दो सेट्स डिफाइन करते हैं बेटा। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। टू नॉन एम्प्टी सेट्स क्लियर है बेटा, दो नॉन एम्प्टी सेट्स लिए मैंने। देन आर इज ए रिलेशन, फ्रॉम A to B। A to B रिलेशन तभी बोला जाएगा जब R क्या होगा बेटा, R इज अ सबसेट ऑफ A to B। तो मैंने क्या बोला, किसी भी R नाम की क्वांटिटी को रिलेशन A to B तभी कहा जाएगा जब वो R क्या होगा बेटा, A to B का सबसेट होगा। A to B क्या बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर किसी को नहीं पता तो वो लास्ट वीडियो देख सकता है। So that means R is a subset of A to B. So now it is denoted by R is such that from A to B। R is such that बोलेंगे बेटे से, such that from A to B। और देखो बेटा, अगर R सबसेट है A to B तो मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ A to B, ठीक है ना, ऐसे डिनोट करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे डिनोट कर देता हूँ, B to A करता, तब जो R है हमारा किसका सबसेट होना चाहिए बेटा, ये सबसेट की नोटेशन होती है, तब R जो है सबसेट होना था किसका, B into A का। ये ध्यान रखिएगा बेटा, अगर रिलेशन B to A डिफाइन है तो रिलेशन R जो है हमारा किसका सबसेट होगा, B into A का। सो नो एग्जांपल लेते हैं, एक्चुअल में रिलेशन क्या कहते हैं। तो सबसे पहले दो सेट्स डिफाइन कर लेते हैं, 1 2 3। B ले लेते हैं बेटा, A को B, ठीक है जी। डिफाइन करते हैं, जितने भी मैं आर आई डिफाइन करूंगा बेटा, वो डिफाइन करूंगा ए टू बी। हम ए टू बी बात कर रहे हैं फिलहाल। आर वन मैंने लिया बेटा, दैट इज 5। आर टू बेटा मैंने डिफाइन किया ए टू बी। आर थ्री बेटा मैंने लिया 1 A 2 B। आर फोर बेटा मैंने लिया दैट इज 2 2 ओके बेटा। नेक्स्ट R5 एंड द लास्ट वन मैंने लिया बेटा B 3। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। 5 एग्जांपल। अब हमें डिटरमाइन करना है कौन सा रिलेशन है और कौन सा रिलेशन नहीं है। तो ध्यान से देखिए बेटा, R1 5 है, आपने बस रिलेशन के लिए ये चेक करना है कहां से कहां डिफाइन है। जहां से डिफाइन होगा उसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, मतलब A into B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। क्या ये 5 A into B का सबसेट होगा, क्योंकि A to B जा रहा है मेरा रिलेशन, होगा ये सबसेट? यस होगा, क्योंकि सेट थ्योरी कहता है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम जानते हैं इस बात को। तो दैट इज क्या, ये रिलेशन होगा। तो इसको, इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं बेटा हम एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट A into B। अभी बताइए A to B अपने आप का सबसेट होगा, अपने आप का? यस होगा। अगेन सेट थ्योरी क्या कहती है कि हर नॉन एम्प्टी सेट के क्या होते हैं बेटा, दो सबसेट एग्जिस्ट करते हैं। एक तो एम्प्टी सेट दैट इज दिस वन, और एक वो इटसेल्फ, ठीक है। तो दैट मींस A into B भी अपने आप का सबसेट होगा। यस ट्रू है। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल रिलेशन। दैट मींस कहने का मतलब है हमारा जो A into B है, अगर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, तो दैट इज क्या बोल देंगे उसे, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट बेटा दिस वन। अब आपने R3 के बारे में चेकआउट करना है कि ये हमारा रिलेशन है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट चेक करना है। रिलेशन को चेक करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर चेक करने पड़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहां पे होना चाहिए, पहले साइड पे, जो कि है ऑलरेडी। ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट B में होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। तो अगेन ये रिलेशन है, नेक्स्ट इधर है बेटा, इसका पहला एलिमेंट क्या है बेटा, 2, जो कि है। सेकंड एलिमेंट क्या है, 2, जो कि B में नहीं है। तो दैट मींस क्या बोल देंगे, रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है B, 3 बेटा,
कि पहला एलिमेंट हमारे पहले सेट में है, नहीं है बेटा, तो अगेन क्या बोल दूंगा, रिलेशन नहीं है। क्लियर है बेटा, रिलेशन समझ में आ गया। अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट है बेटा, ये तो हमने दो सेट्स में रिलेशन डिफाइन किया है। चलिए बात करते हैं रिलेशन इन अ सिंगल सेट। सिंगल सेट ए, सिंगल सेट ए का मतलब सेम ही थ्योरी, बस और कुछ नहीं, बी की जगह रिप्लेस हो जाएगा हमारा ए। किस तरीके से, ध्यान से देखिए, रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन सेट ए इज denoted by R is going from A to A. That means R is a subset of A to। क्लियर है बेटा, क्लियर डेफिनेशन, सिंपल है। एग्जांपल आप बना सकते हैं इसके भी आप पर देख करके, ठीक है, हो जाएगा। तो नेक्स्ट, अब बेटा इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। यहां से देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है, एक अलजेब्रिकली और एक बेटा ज्योमेट्रिकली। अलजेब्रिकल में दो डिवीजन होते हैं बेटा, दो फॉर्मेशन होते हैं। डेट मींस एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, and next is बेटा रोस्टर फॉर्म। ये ऑलरेडी हम बेटा सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती है, रोस्टर फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्रिकल में आता है बेटा एरो डायग्राम, जो हमारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, एरो डायग्राम। क्लियर बेटा, करते हैं इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारा रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ जाए इसकी। क्लियर है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए। एग्जांपल, डिफाइन और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इज इक्वल टू, क्या डिफाइन करो बेटा, एक्स वाई सच दैट x is equal to y equal to 2x ले लेते हैं, ठीक है बेटा। मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, r is equal to x y such that y equal to 2x where x y belongs to a, ठीक है, इस तरीके से ले लिया मैंने। where सेट a ले लेता हूं मैं, 1 2 3 4 एंड दिस, ठीक है बेटा, ये लिया। सो नाउ आपसे पूछा जा रहा है, पहला क्या डिमांड कर रहा है बेटा, आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी ना, ये सेट बिल्डर तो है, इसकी आपने रोस्टर फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है, रोस्टर फॉर्म। सेकंड वन आपसे बोला गया इसका एरो डायग्राम में ड्रॉ करिए, ड्रॉ एरो डायग्राम, ये भी ड्रॉ कीजिए, ठीक है जी। करते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। पहला इसका ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, डेफिनेशन को ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, अप्लाई करो। कैसे, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y आता है 2, x की वैल्यू 1 रखोगे, सेट ये ना, x y यहां से आ रहे सेट से, तो हम वैल्यू रखेंगे 1 by 1। तो x की वैल्यू 1 रखी तो y आया 2, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 to the 4 तो y आ गया 4, x की वैल्यू अगर आपने 3 रखी तो 3 to the 6 y आ गया 6। क्लियर है बेटा, एंड सो ऑन। अब सुनना बेटा, एक बार सुनना पहले। अगर देखो यहाँ पे 3,6 है, 3,6, क्या ये बताइए 6 हमारे y जो है a से आ रहा है, y a में, और a में हमारे 4 ही एलिमेंट है, क्या 6 इसमें है, नहीं है। तो डेट मींस कहने का मतलब है हमारे पास ऑर्डर पेयर यही बनेगा, तो हमारी रोस्टर फॉर्म इतनी ही बनेगी, डेट इज 1,2 2,4, दो ही ऑर्डर पेयर आएंगे। क्लियर है, सो नाउ ये हमारा रोस्टर फॉर्म। सेकंड है बेटा हमारे पास एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे आप ध्यान से सुनिएगा। आपका रिलेशन जा रहा है A to A, तो A के ये रहा, दूसरा A रहा, A to A। क्या डिफाइन हो रहा है बेटा, R नाम का रिलेशन, डेट इज R। अभी बताइए A में कितने एलिमेंट है, 4, तो चारों एलिमेंट में रख देता हूं 1
2 3 4। सेम हियर बेटा 1 2 3 4। क्लियर बेटा? सो 1 देखो बेटा क्या करते हैं, 1 ऑर्डर पेयर विद 2, चाहे ऐसे बोल लो, या फिर 1 की इमेज 2 है, या फिर आप ऐसे बोल लो, या फिर 1 करस्पॉन्ड टू 2, चाहे ऐसे बोलो, चॉइस आपकी है, जो भी कंफर्टेबल लगता है आपको वैसे बोल लीजिए। तो नाउ मैं क्या बोल लेता हूँ, इमेज बोल लेता हूँ। तो 1 की इमेज 2 है, ध्यान से देखिए 1 की इमेज 2, मैं ऐसे बनाऊंगा। नेक्स्ट है बेटा 2 की इमेज 4 है, तो डेट मीन्स ऐसी पिक्चर बन जाएगी। क्लियर है? दैट इज एरो डायग्राम। तो ये बता रहा मैं 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 4 है, ये हमें बता रहा डायग्राम। या फिर आप प्री इमेजेस सेंस में भी रीड कर सकते हैं। कैसे? आप ऐसे रीड करते हैं, दैट इज 1 की इमेज 2 है, या फिर आप 2 के थ्रू रीड करना चाहे तो 2 की प्री इमेज 1 है, ऐसी 2 की इमेज 4 है तो 4 की प्री इमेज 2 है। समझ में आ रहा है? क्लियर होगी बात? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट एक लेते हैं इसके अपोजिट क्वेश्चन। अपोजिट का मतलब है अब आपके पास एरो डायग्राम गिवन है। क्लियर है? सो डिफाइन एंड एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। चलिए बेटा एरो डायग्राम लेते हैं। ए अब डिफरेंट ले लेता हूं बेटा, A to B ले रहा हूं, ठीक है? रिलेशन में आर डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 एलिमेंट लिए, 1 4 9 ये लिया बेटा। तो सबसे पहले आपने क्या करना बेटा, रोस्टर फॉर्म बनानी, रोस्टर फॉर्म, ठीक है? बनाते बेटा। इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगी, सबसे पहले इसको एरो डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटा 1 की इमेज 1 दे रहा हूं, 2 की इमेज 4 दे रहा हूं, 3 की इमेज 9 दे रहा हूं, ये दे रहा हूं मैं। एरो डायग्राम हमारा कंप्लीट ये है, ठीक है? मैंने इस तरीके से लिया एग्जाम्पल। आप ध्यान से देखिए जरा, रोस्टर फॉर्म जब बनाऊंगा इसकी तो कैसे बनेगा बेटा, देखो 1 की इमेज 1 तो 1 ऑर्डर पेयर मिला, 2 की इमेज 4 है तो डेट इज 2, 4 ऑर्डर पेयर मिला, 3 की इमेज 9 है तो डेट इज 3, 9 मिला। सिंपल है ना? देखो रोस्टर फॉर्म कैसे बन रहा है, इजीली बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है? सो नाउ रोस्टर फॉर्म देखिए। नेक्स्ट सेकंड है बेटा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बना लिया हम आपको। तो सेट बिल्डर फॉर्म बेटा क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, एनालाइज करना आपने। क्या करना है, इनके जो एलिमेंट्स हैं दोनों के कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे को, आपने ये एनालाइज करना है, किस फॉर्मेशन में जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, 1 से हो रहा है रिलेट, 2 4 से हो रहा है रिलेट, 3 9 से हो रहा है रिलेट। तो किस तरीके से हो रहा है देखो जरा, आपने एक ऐसा सिस्टम कैच करना है जो सभी के लिए वैलिड हो। क्या? जैसे इसको 1 का स्क्वायर लिख लो, इसका इस 4 को इस 2 का स्क्वायर लिख लेता हूं, बिल्कुल सही है, वैलिड है। इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर ले लूं, बिल्कुल वैलिड है, देख लो। तो मेरे को यहां पता लगा क्या कि R इज इक्वल टू क्या बनेगा, सेट बिल्डर x5। ये तो कंप्लीट है, ये तो ऐसे ही बनेगा ऑर्डर पे, इस टाइप के x5 सच दैट। अब आपने x5 में रिलेशन क्या ढूंढ लिया, आपने ये ढूंढ लिया ये आपका y सिस्टम है, ये आपका x सिस्टम है, ठीक है जी? तो आपने ये सर्च कर लिया कि जो y है ना मेरा x का स्क्वायर है, तो y जो है आपका x का स्क्वायर है। सही बात है ना? इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, दैट इज y इक्वल टू x स्क्वायर। और यहां बता दिया बेटा मैंने x आपका a में है और y आपका b में है, दैट्स इट। ये आपकी कंप्लीट सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। समझ में आया बेटा? क्लियर है पिक्चर? क्लियर? रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम, मेरे ख्याल से अब क्लियर होगी पिक्चर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बेटा, डोमेन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन R इज सच दैट फ्रॉम A to B, इस तरीके से डिफाइन किया। सबसे पहले डोमेन बोला जा रहा है आपसे, डोमेन किसका, R का। इस रिलेशन का डोमेन कैसे निकालेंगे, तो डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या होता है डोमेन, कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन R। क्या है बेटा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन R। मतलब आपके रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर है ना, उसके सभी फर्स्ट एलिमेंट्स का, सभी
फर्स्ट एलिमेंट्स का क्या बनाना है, सेट, वही डोमेन होता है। नेक्स्ट है बेटा रेंज। अभी एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। रेंज, रेंज क्या कहता है बेटा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन आर। मैंने बोला कि जो भी रिलेशन है हमारे पास, उसमें जो भी ऑर्डर पेयर है, उसके सेकंड एलिमेंट्स, सभी सेकंड एलिमेंट्स का क्या बनाना है बेटा, हमें सेट बनाना है। क्लियर, दैट मींस दैट इज द रेंज। नेक्स्ट है हमारा कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है बेटा, कोडोमेन हमारा होगा एक्चुअल में जो भी हमारा रिलेशन है। जैसे हमारा रिलेशन कहां से कहां जा रहा है बेटा, रिलेशन जा रहा है हमारा ए टू बी। ध्यान से देखिएगा, रिलेशन कहां जा रहा है हमारा, ए टू बी। जब रिलेशन अगर हमारा ए टू बी जा रहा है तो जो हमारा सेकंड सेट होता है, दैट इज सेकंड सेट इज बी। इसी बी सेट को, होल सेट को क्या बोलते हैं बेटा, हम कोडोमेन बोलते हैं। इज कोडोमेन ऑफ आर। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है पक्का। चलिए अब नाउ इधर आते हैं, ये हो गया एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारी ये थ्योरी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल समझिएगा। डिफाइन अ रिलेशन आर बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई such that y is exactly divisible by x where x y belongs to a। ये मैं बता देता हूं, मैं रिलेशन a पे डिफाइन कर रहा हूं। क्लियर है। अब नाउ ये मैंने a पे डिफाइन किया a सेट के ऊपर, तो वेयर a मैं ले रहा हूं, a मैंने लिया बेटा 1 2 3 4 6, ये डिफाइन कर लिया मैंने। सॉल्यूशन। तो सबसे पहला टारगेट होता है बेटा हमारा क्या, रोस्टर फॉर्म बनाना। क्या, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा जरा। मैंने बोला y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x, y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x। तो डेट मींस कहने का मतलब है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, x जो है डिवाइड कर रहा है y को, सही है ना। y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये x डिवाइड बाय, जैसे 6 इज डिविजिबल बाय 2 या फिर 2 डिवाइड्स 6, दोनों मीनिंग आर सेम। क्लियर है ना, वही बात मैं यहां कह रहा हूं। सो देखिए जरा, अगर मैं 1 रखता हूं, a का पहला एलिमेंट 1 उठाया x की प्लेस पे, तो 1 किस किस को डिवाइड कर देगा, 1 1 को भी करेगा, 1 2 को भी करेगा, 1 3 को भी करेगा, 1 4 को भी करेगा, 1 6 को भी करेगा। बिल्कुल सही है। अगर आप 2 पिक करते हैं, 1 के थ्रू तो इतने एलिमेंट आएंगे, अब 2 के थ्रू अगर बात करूं तो 2 किस किस को करेगा, 2 को कर देगा, 4 को कर देगा और 6 को कर देगा। सेम अगर आप 3 उठाते हैं, 3 किसको करेगा, अपने आप को, और नेक्स्ट 6 को। नेक्स्ट अगर 4 की बात करें तो 4 बेटा अपने आप को ही करेगा इस सेट के एलिमेंट में, 6 भी अपने आप को ही करेगा। समझ में आ गई थ्योरी। ये हुआ हमारा क्या बेटा, रोस्टर फॉर्म। अब जब रोस्टर फॉर्म आ गई तो अब क्या करना आपने, आपसे पूछे जा रहा है डोमेन। डोमेन बताइए इसका। तो भैया डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या बोला मैंने, रिलेशन में ऑर्डर पेयर के सभी फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोला, रिलेशन में ऑर्डर पेयर गिरे ना, इनके फर्स्ट एलिमेंट 1, यहां भी 1 1 1, तो सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं, तो ओनली 1 टाइम 1। फिर ये 2, सेम 3, नेक्स्ट 4 एंड 6, तो फाइनली किसके बराबर आ गया, ये तो कंप्लीट हमारे a के ही बराबर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा रेंज, तो रेंज ऑफ आर क्या होगा बेटा हमारा, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट क्या होंगे, 1 2 3 4 6, दैट इज अगेन क्या आ गया बेटा a, क्योंकि सेकंड एलिमेंट क्या है, ये 3 2 6 4, यही मिल रहा है मुझे। नेक्स्ट कोडोमेन की बात करें, तो कोडोमेन क्या बोला बेटा मैंने, कोडोमेन बोला था जब भी रिलेशन ए टू बी जाता है, जो सेकंड सेट होता है, दैट इज होल सेट बी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। अब देखिए रिलेशन जा रहा है ऑन ए, रिलेशन जा रहा है ऑन ए, तो दैट इज क्या बोलेंगे, रिलेशन इज गोइंग फ्रॉम ए टू ए, तो सेकंड सेट क्या है, अगेन ए है, तो ए। समझ में आ रहा है बेटा, ये है पूरा रिलेशन का स्ट्रक्चर जो भी आज हमने पढ़ा। क्लियर है, समझ में आया। तो बेटा इन चीजों को पढ़ लेना ध्यान से,
क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? पक्का? चलिए बाय बाय।